इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद से हम दिन और रात को बनते बिगड़ते देखते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दिन और रात आखिर बदलते कैसे हैं? रात के आसमान में लाखों तारे रोशनी देते हैं, फिर भी धरती पर अंधेरा क्यों होता है? सूरज आता कहाँ से है? क्या वो समुद्र में डूब जाता है और सुबह फिर बाहर निकल आता है? अगर रात होती ही न होती और सूरज हमेशा आसमान में रहता तो क्या होता? धरती पर ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं? किसी एक जगह पर 24 घंटे दिन क्यों रहता है? और गर्मी, सर्दी जैसे मौसम आखिर कैसे बदलते हैं? इन सभी अद्भुत बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि सूरज ही धरती के चारों ओर घूमता है। उनका मानना था कि सूरज समुद्र में समा जाने की वजह से रात होती है और फिर समुद्र की गहराई से तैरकर दूसरी तरफ से आसमान में आ जाता है। उनकी नज़र में धरती एक सपाट, चपटी जगह थी। उन्हें यह नहीं पता था कि धरती पर ऐसी जगहें भी हैं जहां सूरज क्षितिज को छूकर वापस ऊपर उठाता है और कभी डूबता ही नहीं। एक छोटा बच्चा भी यही सोचता है कि जमीन जहां तक नजर जाए एक जैसी ही है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो समझ आता है कि हमारी धरती गोल है। हैरानी की बात यह है कि हम इस गोल धरती पर ऊपर नीचे हर तरफ एक चुंबक की तरह चिपके हुए हैं और हमें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। हमारी धरती लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है और अपने साथ हमें भी लेकर अंतरिक्ष में चक्कर काटती रहती है। सूरज धरती से लाखों गुना बड़ा है। धरती के घूमने की वजह से उस पर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। इसलिए जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां दिन होता है और जो हिस्सा पीछे होता है वहां रात। इसीलिए हमें ऐसा लगता है जैसे सूरज आसमान में घूम रहा है। इसे समझना हो तो एक अंधेरे कमरे में खुद पर प्रोजेक्टर की रोशनी डालकर कुर्सी पर बैठकर गोल गोल घूमे, समझ आ जाएगा। जब आपका चेहरा प्रोजेक्टर की तरफ होगा, रोशनी पड़ेगी। जब पीठ होगी, अंधेरा। यहां रोशनी नहीं घूम रही, आप घूम रहे हैं। ठीक इसी तरह धरती के अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात बनते हैं। इसीलिए जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। अंतरिक्ष से देखें तो धरती का आधा हिस्सा रोशनी में और आधा अंधेरे में होता है। 2:09 धरती को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, जिसे हम लगभग 24 घंटे कहते हैं। अब धरती पर अलग अलग मौसम कैसे बदलते हैं, यह जानना भी बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकी हुई अवस्था में लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। धरती की यही यात्रा मौसम में बदलाव लाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धरती के सूरज के पास जाने या दूर होने से गर्मी और सर्दी आती है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में यह सब धरती के अपनी धुरी पर झुके होने की वजह से होता है। जब धरती की धुरी सूरज की तरफ झुकी होती है तो ऊपरी हिस्से पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन निचले हिस्से पर तिरछी। इससे दोनों हिस्सों के तापमान में काफी अंतर आता है। इसे आसानी से समझने के लिए धरती पर 3 महत्वपूर्ण रेखाओं की कल्पना करते हैं। जहां सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है वहां गर्मी, जहां कम पड़ती है वहां सर्दी। ऊपर की तरफ की कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। जब धरती सूरज की तरफ झुकी होती है तो भारत पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहां गर्मी का मौसम होता है। उसी वक्त नीचे की मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। यानी कर्क रेखा पर स्थित देश सूरज के सामने आने की वजह से वहां गर्मी ज्यादा होती है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि फिर कर्क रेखा पर हमेशा गर्मी और मकर रेखा पर हमेशा सर्दी ही होनी चाहिए। यहां एक जरूरी बात याद रखनी है। धरती सिर्फ अपनी धुरी पर ही नहीं बल्कि सूरज के चारों ओर भी घूमती है, जैसा हमने पहले बताया। यह एक पूरा चक्कर 365 दिन 5 घंटे 9 मिनट में पूरा करती है। जब धरती बिल्कुल उल्टी तरफ पहुंच जाती है तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। तब मकर रेखा सूरज के सामने आ जाती है और कर्क रेखा दूर हट जाती है। इससे भारत में सर्दी शुरू होती है और ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ने से वहां इस बार गर्मी का मौसम शुरू होता है। जब धरती का उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ पूरी तरह झुका होता है, यानी कर्क रेखा बिल्कुल सूरज के सामने होती है, तो उसे समर सॉल्स्टिस कहते हैं। उस वक्त उत्तरी गोलार्ध में दिन बहुत लंबा और रात बहुत छोटी होती है। उत्तर में यह 21 जून को होता है। इसके ठीक विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ पूरी तरह झुका होता है, उसे सदर्न समर सॉल्स्टिस कहते हैं। तब दक्षिण में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है।
दक्षिण वालों के लिए यह 22 दिसंबर को आता है। यहां घबराने की जरूरत नहीं। जब उत्तर में सबसे लंबा दिन होता है, उसी वक्त दक्षिण में सबसे छोटा दिन और लंबी रात होती है, क्योंकि उस समय दक्षिणी हिस्सा सूरज से दूर होता है और वहां विंटर सॉल्स्टाइस शुरू होती है। इसी तरह जब उत्तर में विंटर सॉल्स्टाइस हो तो दक्षिण में समर सॉल्स्टाइस होती है। सिर्फ गर्मी सर्दी ही नहीं, धरती पर और भी मौसम होते हैं। इसे समझने के लिए हमें इक्विनॉक्स की स्थिति देखनी होगी। यह एक मध्यवर्ती स्थिति है। इस समय सूरज की रोशनी धरती के दोनों गोलार्धों पर बराबर पड़ती है, क्योंकि तब धरती का झुकाव न सूरज की तरफ होता है न उससे दूर। साल में ऐसी स्थिति 2 बार आती है, जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं। 20 मार्च को आने वाले वर्नल इक्विनॉक्स के समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु शुरू होती है। उसी वक्त दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम आता है। यानी भारत में बसंत आए तो ऑस्ट्रेलिया में पत्ते झड़ने का मौसम शुरू होता है। 22 या 30 सितंबर को ऑटमनल इक्विनॉक्स के समय उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत आता है। यानी भारत में पतझड़ हो तो ब्राजील में वसंत का मौसम होता है। यहां एक और दिलचस्प बात, धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां करीब 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। आइए अब इन्हें जानते हैं। जब धरती का उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हो तो धरती एक पूरा चक्कर लगाने के बाद भी नॉर्थ पोल पर 24 घंटे सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, वहां हमेशा दिन रहता है। इसीलिए नॉर्थ पोल के करीब के देशों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में लगभग 6 महीने दिन रहता है। उसी वक्त साउथ पोल सूरज से दूर होने की वजह से वहां 24 घंटे अंधेरा रहता है। जब दक्षिणी हिस्सा सूरज की तरफ झुकता है तो दक्षिण में 6 महीने दिन और उत्तर में 6 महीने रात रहती है। इस वजह से उन इलाकों में साल के 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। अब आप एक ऐसी चीज जानने वाले हैं जो आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। आमतौर पर हम सूरज को पूरब में उगते और पश्चिम में डूबते देखते हैं, लेकिन नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में सूरज का आसमान में सफर बिल्कुल अलग होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहां आसमान में सूरज कैसे चलता है। वहां सूरज क्षितिज में डूबता नहीं, उसे छूकर मानो हमारे साथ खेलते हुए वापस ऊपर उठ आता है। नॉर्वे या फिनलैंड जाएं तो यह अद्भुत नजारा लाइव देख सकते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हम चाहें तो बिना रात के पूरे साल सिर्फ दिन में रह सकते हैं? या कोई ऐसी जगह है जहां कभी दिन आता ही नहीं? प्रकृति में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन विज्ञान की मदद से हम पूरे साल दिन या रात का अनुभव कर सकते हैं। यह कैसे होगा? पहले अपना बैग पैक करें और 1 साल का सामान भर लें। भूमध्य रेखा के पास जब सूरज डूबने वाला हो, उस वक्त 1 साल के ईंधन वाले अपने प्राइवेट जेट में बैठकर उड़ान भरें। अब अपने जेट को धरती के घूमने की दिशा के विपरीत, यानी पश्चिम अमेरिका की तरफ ले जाएं। जेट की स्पीड 1670 किलोमीटर पर आवर रखें। जब आप अमेरिका पहुंचेंगे, वहां दिन होगा, लेकिन आपको प्लेन में ही रहते हुए उसी स्पीड से पश्चिम की तरफ उड़ते रहना है। ऐसा करने पर पूरे साल आप हमेशा दिन की रोशनी में रहेंगे। रात में रहना हो तो उसी स्पीड से पूर्व की तरफ उड़े तो हमेशा अंधेरे में रहेंगे। लेकिन क्या बिना किसी मेहनत के हमेशा दिन में रहा जा सकता है? हाँ, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। अगर धरती अचानक घूमना बंद कर दे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी ने ब्रेक लगाई हो, जैसे अचानक धरती का घूमना रुक जाए, तो हम सब तुरंत 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा में उछाल दिए जाएंगे। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब धरती का जन्म हुआ था, तब एक दिन बहुत छोटा होता था, सिर्फ 4 घंटे का, क्योंकि तब धरती बहुत तेज घूमती थी और चांद भी हमसे बहुत दूर था। इन हालातों के अलावा एक और तरीका है जिससे धरती पर हमेशा एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात रह सकती है, वह है टाइडल लॉकिंग। जैसे चांद धरती के साथ टाइडल लॉक है, वैसे ही अगर धरती भी सूरज के साथ टाइडल लॉक हो जाए तो, अगर हमारी धरती सूरज की तरह रोशनी देती तो चांद पर हमेशा एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात रहती, क्योंकि वह हमारे साथ टाइडल लॉक है। टाइडल लॉकिंग का मतलब है जब कोई वस्तु अपने होस्ट के चारों ओर घूमते वक्त हमेशा एक ही चेहरा होस्ट की तरफ रखे। जब उस वस्तु को एक चक्कर लगाने और खुद अपनी धुरी पर घूमने में बराबर समय लगे, तब वह होस्ट के साथ टाइडल लॉक मानी जाती है। इसीलिए हम धरती से हमेशा चांद का एक ही चेहरा देख पाते हैं। अगर धरती भी सूरज के साथ ऐसे टाइडल लॉक हो जाए तो एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात रहेगी। लेकिन ऐसा होने पर धरती पर जीवन का विनाश तय है। इसलिए हमेशा दिन में रहना हमारे लिए संभव नहीं। फिर भी
क्या इस ब्रह्मांड में कहीं ऐसे जीव हो सकते हैं जिन्होंने कभी अंधेरा नहीं देखा?